जय हिंद बच्चों। आज हम एक पुराने टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके पास आए हैं। तो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास कहा गया है कि दो कर्व्स 4y = 3x² एंड 2y = 3x + 12, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, सेकंड स्टेप टू स्केच द ग्राफ, थर्ड टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ द एरिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x² है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 4y = 6x + 24। तो हमने यहाँ 4y को 6x + 24 से रिप्लेस किया एंड 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया। Then x² - 2x - 4 = 0, and after solving I am getting the value of x as 4 and -2. So these two curves are intersecting at 2 points 4 and -2. So at x = 4 I have evaluated y is 12. At x = -2 y is 3, and same values we are getting from this equation. At x = 4 y is 12 and x = -2 y is 3. So 4, 12 and -2, 3 are the two intersection points. Let us evaluate some more points on this curve. I have substituted x = -4 and I have substituted x = +2. So one suggestion is that जहाँ पर भी जिस भी वेरिएबल का आपका स्क्वायर होगा उस वेरिएबल की वैल्यू आप प्लस माइनस दोनों में लें। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x की जगह पे मैंने +4 लिया तो -4 भी लिया, x की जगह पे मैंने -2 लिया तो +2 भी लिया। यहाँ पर इतनी वैल्यूज काफी है हमारे लिए। सो लेट अस प्लॉट दीस पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज 4, 12, x = 4 and y is 12, ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज -4, 12, -4 and 12, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज -2 and 3, -2 and 3 is this point, and next one is +2 and 3, +2 and 3. So 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स हैं इस कर्व के। इन चारों पॉइंट्स को हमने फ्री एंड से ज्वाइन कर दिया एंड यू कैन सी इट इज अ पैराबोला। नाउ इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया एट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड टेकन x = 4, 12 इज दिस पॉइंट एंड -2, 3 इज दिस पॉइंट। इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। हमें इनक्लोज्ड एरिया फाइंड आउट करना है। इनक्लोज्ड एरिया जो लाइन और पैराबोला के बीच में एरिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ एरियाज को पर्टिकुलर नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एरिया जो है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 8। दिस एरिया को मैंने यहाँ जो एरिया है इस रीजन में, इस एरिया को हमने C नाम लिया। यहाँ पर जो एरिया है इस एरिया को हमने B नाम लिया, जो ये पैराबोला x एक्सिस और इस लाइन के बीच में। यहाँ पर एक और एरिया D है हमारे पास, जो इस स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और पैराबोला के बीच में। अब बच्चों मेरा एक प्रश्न है आपसे कि -2 to 4 लाइन dx, अगर हम -2 x = -2 ये लाइन है हमारा, x = 4 ये लाइन है हमारा, अगर -2 से 4 लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा? इस पे आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देंगे, सोचेंगे जरूर और आंसर देंगे। तो आप देखिए -2 से 4 के बीच में अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा एंड दैट एरिया विल बी A, B, C and D। All 4 area will be there. It will be A plus B plus C plus D. Now if I integrate parabola from -2 to 4, -2 से 4 तक अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोला और एक्सिस के बीच में हमारे पास इधर इस तरफ जो आता है पैराबोला और x एक्सिस के बीच में हमारे पास ये B एरिया आ रहा है
और इस तरफ पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में हमारे पास डी एरिया आ रहा है। सो -2 to 4 अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये b प्लस डी एरिया है। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इन दोनों के पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया है। लाइन एंड पैराबोला के बीच का एरिया आपके पास a प्लस सी आएगा। तो हाउ टू फाइंड आउट a प्लस सी फ्रॉम दीज टू? अगर लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एरिया a प्लस b प्लस सी प्लस डी मिलता है और पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो b प्लस b मिलता है। तो इन दो इक्वेशन से a प्लस सी कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है। इस इक्वेशन में से अगर आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो b और d कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a प्लस सी बचेगा। That means we have to evaluate integration of line -2 to 4 minus integration of parabola -2 to 4. That will give us the required area. तो यहाँ पर line माइनस पैराबोला करना होगा हमें। तो बाउंड्री के जो लाइंस है, बॉर्डर लाइंस जो है हमारे पास x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 4, तो हमने -2 to 4 लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है। यहाँ से y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3/2x प्लस 6। सो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। माइनस पैराबोला की इक्वेशन से y अगर आप इवैल्यूएट करते हैं इट इज 3/4x², वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एंड आफ्टर इवैल्यूएशन वी आर गेटिंग कैलकुलेशन, we are getting the final area as 27 square units. So 3/2 into x का इंटीग्रेशन आपका x² by 2 आएगा। So x² by 2 को हमने बाहर कर दिया, 3/4 x² and then upper limit 4 and lower limit -2. And 6 integration is 6x, upper limit and lower limit is there. Now what is the integration of x²? It is x³ by 3. तो by 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 into 3 becomes 12 and x³ with upper limit and lower limit. After that we substitute the limit. Upper limit is 4, 4 square is 16 minus lower limit is -2 square is 4. Then upper limit minus lower limit again 4 minus -2. Upper limit minus lower limit again, so 4 cube is 64 and -2 cube is -8. 64 minus of -8 gives you 64 plus 8, and this is your final answer, that is 27 square units. So we will proceed further. Next question is question number 11. Question number 11 में हमारे पास कहा गया है find the area enclosed by mod x plus mod y equals to 1. तो इस क्वेश्चन में सिंपल एक ही इक्वेशन नजर आता है, बट जब हम इसे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस दिए गए हैं आपके पास। सो फर्स्ट इक्वेशन है जब x एंड y दोनों पॉजिटिव होंगे तो mod x इक्वल्स टू x होगा एंड mod y इक्वल्स टू y होगा। इन दैट केस x प्लस y इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेचुरली जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट and I have evaluated some values on this line that gives you 1 0 and 0 1. Now if x is negative and x is less than 0 and y is greater than or equal to 0, so in that case mod x will be minus x and mod y will be plus y, and I am getting the second equation, and इस equation में ये x negative and y positive, x coordinate and negative and y positive ये second quadrant में होता है। So I have evaluated some values in the second quadrant as well. Now come to the third case when x is positive and y is negative. When x is positive, then mod x is plus x, and when y is negative, then mod y is minus y. So this is your third equation, and x positive, y negative. This is in fourth quadrant. So I have substituted some values to get the value of another accordingly. Then the last case is when x and y both are negative. In that case, mod x is minus x and mod y is minus y. So minus x minus y equals to 1. This gives you the last case. Now I have to evaluate the area. I have to plot the graph first. तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ बनाया है। तो फर्स्ट 1 0 is here and 0 1 is here, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। Then -1 0, this is our first equation, and then -1 0 is here and 0 1 is here. So this is your second equation, and the third equation is 1 0 this point and 0 -1 this point. So this is your third equation, and the last equation -1 0 and 0 -1, this is your fourth equation. So area enclosed by these four equations is this rhombus or a square
A, B, C, D. So you can see that its required area, this rhombus is symmetrical about x-axis and symmetrical about y-axis. So it is divided into 4 equal parts. So if I evaluate one part, area of one part, that is triangle AOB, and multiply it by 4, I will get the whole area of ABCD. तो रिक्वायर्ड एरिया इवेलुएट करने के लिए हमें सिर्फ एक एरिया को निकाल करके उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो आई हैव रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB into 4. So AOB triangle we have to find out AOB triangle का बाउंड्री लाइंस क्या क्या है. तो फर्स्ट लाइन इज x equals to 0 and next line is x equals to 1. And between these two lines this area lies. X equals to 0 and x equals to 1. So our limit is from 0 to 1. And what is the equation of AB? Equation of AB is x plus y equals to 1, from where y equals to 1 minus x. तो हमने इस इक्वेशन में 1 minus x सब्स्टिट्यूट कर दिया, and after integration and 1 का इंटीग्रेशन x है, x का इंटीग्रेशन x square by 2, and substitute the limit, we will get the final result. 4 times of that result, that is 2 square units is the required area. Now let us go for the next question. Next question हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि 3 पॉइंट्स हैं A 2,0, B 4,5 and C 6,3. इन 3 पॉइंट से घिरे हुए से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कहा गया. तो हमने इन तीनों पॉइंट्स का स्केच कर लिया. पॉइंट A is 2,0, पॉइंट B is 4,5 है. अगर हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आई एम गेटिंग द ट्रायंगल ABC. अब यूजिंग द इंटीग्रल अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें यहाँ पर इनका इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन ऑफ AB चाहिए, इक्वेशन ऑफ BC चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC चाहिए. इन सब का इक्वेशन हमें चाहिए हो. तो आई एम इवेलुएटिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट AB को हमने लाइन L1 ले लिया. तो 2 पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो हमने उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया. सो वी आर गेटिंग दिस एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग A की जगह पर x1 y1 हमारा 2 0 है, x2 y2 4 5 है. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग आई एम गेटिंग y इक्वल्स टू 5 by 2x minus 5. एंड उसी तरह से L2 BC लाइन B और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करके हमने इवैल्यूएट किया y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9. एंड उसी तरह से L3 लाइन यानी AC हमने इवैल्यूएट किया y x1 y1 की जगह पे 2 0 एंड x2 y2 की जगह पे 6 3 पुट करके y इक्वल्स टू 4x minus 3. अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि लाइन L1 2 to 4, दिस इज द लाइन x equals to 2 and this is the line x equals to 4. ये इन दोनों लाइंस के बीच में अगर L1 को आप इंटीग्रेट करते हो 2 to 4 तो आपको कौन सा एरिया मिलता है? L1 dx with respect to x axis. तो नेचुरली लाइन L1 और x axis के बीच का एरिया मिलेगा. आपने यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखा है तो हमने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये 4 एरियाज बन रहे हैं, उनको अलग अलग नाम दे रखा है. ये एरिया P, this area is Q, and this trapezium type area is S, and this triangle type area is R. So which area is will you get after evaluating L1 dx from 2 to 4? So the area will be, you can see P plus Q. This area is P plus Q. Which area will you get after evaluating L2 dx? L2 dx मतलब 2 to 4 to 6. X equals to 4 is this line. X equals to 6 is this line. After evaluating 2 to 4 to 6, you will get R plus S. इस दोनों लाइन्स के बीच में और L2 और X एक्सिस के बीच में आपका जो एरिया घिरा हुआ मिल रहा है, that is R plus S. So you are getting R plus S after integration of this. If you integrate L3 from 2 to 6 to x equals to 2 and x equals to 6, and this is line L3. After integrating L3 from 2 to 6, you will get in the area between L3 and x axis, that is Q plus S.
And using these three, R plus S, P plus Q, we need to find out the required area. And our required area is area of triangle ABC, और वो है आपका P plus R. तो P plus R आपको कैसे ऑब्टेन होगा कि आप इन दोनों को सम करें और उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें. P plus Q plus R plus S minus Q plus S. So minus Q plus Q get cancelled. Plus minus S and plus S will get cancelled, and you will have remaining area P plus R. So let us write it down. This is 2 to 4. Required area is 2 to 4 L1 dx plus 4 to 6 L2 dx minus 2 to 6 L3 dx. After evaluation of this, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिए हैं. L1 की जगह पे L1 लाइन का इक्वेशन हमने पुट कर दिया y इक्वल्स टू 5/2x minus 5 dx. L2 की जगह पे y इक्वल्स टू -x plus 9 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और L3 की जगह पे -3/4x minus 3/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. And 5/2 x का इंटीग्रेशन x square by 2 है, that becomes 5/4 x square with the upper limit and lower limit 4 and 2, and then integration of -5 into x. -5 is -5x, x का upper limit lower limit, minus x का integration minus half x square, so you will have and 9x 4 to 6. इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे सिंपली कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स. अब ये ट्रायंगल, अगर आपको लाइन की 3 लाइन के इक्वेशंस दिए हुए होते हैं तो आप उस केस में उन तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और फिर उसका एरिया निकालते हैं. और यहाँ पर आपको 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए गए थे तो आपने लाइन का इक्वेशन निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंसिडर किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया in which the points x, y are present which satisfies these two inequalities. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, as usual point of intersection, plotting of graph, and then we will reach the what is the required area, उसे हमें सेट करना है. तो corresponding equations हम इन इक्वेशंस के लिखते हैं. इसका corresponding equation है y square equals to 4x, and इस इक्वेशन का corresponding equation है 4x square plus 4y square equals to 9. एंड इन दोनों को हमने सॉल्व किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू हाफ एंड -9/2. -9/2 is not acceptable. Please think on it, why it is not acceptable. Okay, let me answer you. If x equals to -9/2, then y square equals to 4 into -9/2, that is a negative number. So that there is the problem. That's why -9/2 is not acceptable, because the perfect square of real number is not negative. Now we have to plot the graph using the intersection point at x equals to half. You will get y square equals to 2 and y equals to plus minus 2. So half comma root 2 and half comma minus root 2 are the intersection point. Using the intersection point, I have drawn the graph and other points on the circle. This is equation of parabola, this is equation of circle. You can see x square plus y square equals to 9/4. अब हमारी बारी है रिक्वायर्ड एरिया निकालने की. कौन सा एरिया हमें इवेलुएट करना है वो फाइंड आउट करने की हमारी बारी है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलते हैं. y square इज लेस देन इक्वल टू 4x. आप देख पा रहे हो ये पैराबोला है. पैराबोला जो है वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर ऑफ पैराबोला और एक एक्सटीरियर ऑफ पैराबोला. अगर उसके इंटीरियर से हम कोई पॉइंट लेते हैं और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पूरे इंटीरियर का हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो मैंने एक पॉइंट 1, 0 जिसके बारे में जानना, इट इज ऑन x एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस, देयरफॉर इट इज इनसाइड द पैराबोला. मैंने उस पर टेस्ट किया एंड आई एम गेटिंग at 1, 0 is less than equal to 4, which is true, and that's why it is in the interior of the parabola. So हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है पैराबोला के अंदर है. नेक्स्ट हमारा जो है सर्कल. इस सर्कल का इंटीरियर, ये भी सर्कल भी पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इंटीरियर ऑफ सर्कल है या एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने इंटीरियर ऑफ सर्कल
से एक पॉइंट लिया 0,0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एंड आई एम गेटिंग 0 लेस देन इक्वल टू 9 व्हिच इज ट्रू। सो हमारा रिजल्ट आया द रिक्वायर्ड एरिया इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। So it should be in the interior of the circle as well as in the interior of the parabola. So required area should be a plus b plus c plus d. Now you can see this whole area a plus b plus c plus d is symmetrical about x-axis. जितना x-axis के ऊपर है उतना ही x-axis के नीचे है। ऊपर का एरिया आप देख सकते हो a plus b, अगर हम इसे इवेलुएट कर ले और इसका डबल कर दे तो हमें टोटल रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। So required area is a plus b into 2 and what is the area A? A area किसे area कैसे evaluate होगा? So you can see that A area is the area between the parabola and x-axis. So and this is line between x equals to 0 and x equals to half. So our limit is 0 to half integration of parabola. So 0 to half integration of parabola. What is y equals to from the parabola? Y equals to under root 4x, that is root of 2 into root x. Now what is the B area? B area को अगर आप फोकस करो तो B area is between the circle and x-axis. Between the circle and x-axis, x equals to half to x equals to 3/2. So half to 3/2 हमें सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा from half to 3/2 and we are getting this. After this simple calculation is there, you have to evaluate it further. 2 times of this root x का इंटीग्रेशन आपके पास x to the power 3/2 divided by 3/2 आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। रूट यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x square plus y square is equals to 9/4, y square is equals to 9/4 minus x square, y equals to under root 9/4 minus x square. That is what we have substituted here. And using the formula under root a square minus x square which I have discussed earlier, and we are getting this, and after calculation you can find out the required area is root 2/6 plus 9/8 minus 9/4 sin inverse 1/3. I hope area bounded by curve से अब कोई भी आपके पास डाउट्स नहीं रह गए होंगे एंड आपने हर टाइप के क्वेश्चंस को समझ लिया होगा और मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।